नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं पांचे पुस्ते के गामड़ी डी ब्लॉक इलाके में और ये गली नंबर 7 कहलाती है। और आप मेरे पीछे देखिए, ये माहौल, ये मंजर, ये ऐसा हादसा है जो इस पूरे इलाके को इस समय दहशत में डाला हुआ है। यहाँ पे लोगों के अंदर एक डर है, एक गमगीन माहौल है और वो कारण है दो बच्चों का, जुड़वा बच्चों का एक साथ इस दुनिया से जाना और उनकी जरा सी लापरवाही आज उनके माँ बाप के लिए जिंदगी भर का रोना हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि असल में पांचा पुस्ता यमुना खादर एरिया, आप सभी जानते होंगे इस इलाके को। पुस्ते के उस पार यमुना खादर एरिया है, वहां अभी बाढ़ आने की वजह से पानी भरा हुआ है और इस बार गणेश विसर्जन वहां पे नहीं किया गया। उसका कारण था कि उस पानी में स्लिप होने का चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि चिकनी मिट्टी होने की वजह से वहां पानी में दलदल हो रखी थी और वहां पे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता था। इसी कारण से वहां पे मूर्ति विसर्जन के लिए इस बार मना कर दिया गया था। मगर दो बच्चों का वहां पे डूबना बहुत बड़ा इस इलाके के लिए दुख का कारण बन गया है। दोनों बच्चे 9th क्लास में थे, जुड़वा थे और एक ही घर से थे और साथ ही साथ वो दो बच्चे उन माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी थे। वो अपने घर से खेलने के बहाने से निकलते हैं, पांचे पुस्ते यमुना खादर में जाते हैं और वहां पे अपने कपड़े उतार के उस गंदे पानी में नहाते हैं। वहां उनका पैर स्लिप होता है, जैसा पुलिस की थ्योरी बता रही है। उसमें जब उनका पैर स्लिप होता है तो पहला एक बच्चा जो उस पानी में डूब जाता है, जब वो नहीं निकलता तो दूसरा बच्चा उसको बचाने के लिए, उसकी खोज लेने के लिए दूसरा बच्चा भी उसमें जाता है और वो दोनों ही उस दलदल में फंस जाते हैं। यह टाइम का आइडिया जो बता रहे हैं पुलिस वाले कि 10 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। 10 बजे ये बच्चे वहां गए थे और 12 से 1 बजे के आसपास जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो 2 बजे उनकी सिस्टर ने उनकी मम्मी को कॉल किया, उनकी बड़ी बहन ने मम्मी को कॉल किया कि बच्चे खेलने गए थे घर से बाहर और अभी तक घर पे नहीं लौटे हैं। उनकी मम्मी जॉब करती हैं, कारखाने में काम करती हैं। जब उनको पता चला कि उनके बच्चों के साथ ऐसी दिक्कत आ रही है, घर पे बच्चे मिल नहीं रहे, खेलने गए थे, वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं, तो वो तुरंत वहां से निकली। उसके बाद वो आके इस पूरे पांचे पुस्ते से लेके खजूरी तक लगातार उन बच्चों की तलाश करती हैं, मगर वो बच्चे नहीं मिलते। करीब 2-2:30 बजे के आसपास वो बच्चों की ऐसी कुछ सूचना मिलती है कि कुछ बच्चों के साथ यहाँ हादसा हुआ है, तो उनकी मदर पांचे पुस्ते यमुना खादर में जाती हैं। वहां जब जाती हैं तो वहां पे उन बच्चों के कपड़े दिखते हैं, जो पुलिस वाले उनको दिखाते हैं कि क्या ये बच्चे के कपड़े हैं जो आप पहचान सकते हैं। जब वो उन बच्चों के कपड़े देखती हैं तो पहचान जाती हैं कि हाँ, ये मेरे बच्चों के ही कपड़े हैं। उसके बाद मशक्कत करने के बाद करीब 5 बजे के आसपास, यानी 10 बजे के आसपास बच्चे घर से निकलते हैं और 5 बजे के आसपास फायर, पुलिस, गोताखोरों के द्वारा उन बच्चों की बॉडी निकाली जाती है। और ये सारा मामला बच्चों की लापरवाही का ही है। आखिर क्या जरूरत थी ऐसी जगह पे नहाने जाने की? जरा जरा से खेल में, जरा जरा से अपने शौक पूरे करने के चक्कर में माँ बाप का जिंदगी भर का रोना छोड़ जाते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि अपने बच्चों के साथ भी थोड़ी सेफ्टी बरतिए। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, ये पूछिए, क्योंकि उनकी लापरवाही, उनके अपने मजे के चक्कर में आपके घर में भी ऐसा कोई हादसा ना आए, हम ये चाहते हैं। और हमारी खबर करने का कारण भी ये है। आइए उनके परिवार के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कितने बजे के आसपास की घटना है? देखो, जब मुझे पता लगा था तो मैं शाम को 5 बजे वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि पुलिस वालों की 4-5 जिप्सी खड़ी हुई हैं और पुलिस वाले और गोताखोर जो होते हैं, मतलब वो उसमें घुसे हुए थे। तो पहले एक बच्चे को निकाला है, उसके बाद उन्होंने दूसरे बच्चे को निकाला है। ये दोनों बच्चे जब निकाल के डाले हैं तो हमारे समझ में आया कि ये बच्चे हमारे ही हैं दोनों, क्योंकि पहले एक निकला तो इतना पहचान मेरे को भी नहीं है। लेकिन जब उनके कपड़ों से पता लग गया था कि कपड़े रखे हुए थे, तो उस वजह से हमें पता लगा कि हमारे ही बच्चे हैं ये। आप बता रहे हैं कि 5 बजे के आसपास पता चला आप लोगों को जब बच्चे निकले। हाँ, और ये बच्चे 10-11 बजे के आसपास घर से गए थे कम से खेलने के कम लिए। 11 बजे के आसपास गए हैं ये।
तो क्या स्कूल नहीं गए थे नहीं, या प्लान इनका था कि आज नहाना है, कुछ ऐसा करना है? टाइम था इनका 12:30-1 बजे का स्कूल होता है, ठीक है जी। और मान लो 11 बजे घर से बच्चे निकल जाते हैं तो वो स्कूल कहाँ जा पाएंगे? ये बताओ, जब बच्चे वहाँ पहुँच गए, अब ये इनका जो चक्कर पड़ा है ये 11 साढ़े 11 के बीच में, और शाम को हमें ढूंढते ढूंढते जब टाइम इतना हो गया है तब हम पुश्ते पे गए, जब पता लगी है हमारे को। ये बच्चे घर से खेलने का कह के गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, खेलने के कह के नहीं, सिर्फ कूड़ा डालने के लिए गए थे, सिर्फ इतनी बात थी। कूड़ा डालने को तो हाँ, कूड़ा तो कहीं भी डाल सकते हो, इतनी जगह पड़ी है, इतने कूड़ेदान रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं? इसीलिए रखे हुए हैं। लेकिन ये वहाँ से फिर निकल गए हैं, अब ये देखा किसी ने भी नहीं है, ये हुआ है बस चक्कर। इससे पहले भी कभी बच्चे ऐसे इतने लंबे समय तक गायब रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये फर्स्ट चांस ऐसा है जो इतनी देर गायब हुए हैं, और ये गायब होने का कारण इनका यही निकला है कि हमें ये, बस हमें ये मिले हैं बस। तो घर में कौन कौन है ये दो भाइयों के अलावा? इन दो भाइयों के अलावा एक सिस्टर है इनकी, मम्मी पापा हैं, चाचा है, चाची हैं, और दादा दादी भी हैं, सब हैं, मगर दादा नहीं हैं, दादी हैं, और हम हैं, हम भी मतलब इनके बाबा लगते हैं, हमारे दोनों नाती हैं। आपको लगता है ना कि बच्चों की लापरवाही से पूरी जिंदगी का रोना हो? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो बच्चों, गया। ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल सुनते नहीं है और ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं। भाई मेरा तो कहने का मतलब यही है कि अपने बच्चों के माँ बाप जो भी हैं इनको गाइड करें, इनको समझाएं कि ऐसी जगह ना जाएं, और पानी से खास तौर पे बच के दूर रहें। मतलब अभी सुनने में आया कि कुछ दिन पहले गणेश विसर्जन के लिए भी ये लोग वहाँ गए थे। हाँ, लेकिन ये था कि वहाँ पे सरकार ने मतलब मना करा हुआ है, इस वजह से वहाँ कोई भी मतलब गणेश विसर्जन नहीं करा गया। नहीं करा गया? हाँ जी, मगर ये लोग गए थे उससे पहले भी? गए थे, लेकिन सबने जब मना कर दिया तो फिर कोई नहीं गया। बच्चों की उम्र क्या थी? उम्र थी 14 साल के। 14 साल की। कौन सी क्लास में थे बच्चे? ये 9वीं क्लास में थे, 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में। बच्चों का ऐसा कभी और भी हुआ है कि नहाने गए हो कुछ पार या कुछ ऐसी बात? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे नहीं, ये कल ही गए और ये कल ही गए, हादसा भी कल ही हो? कल ही हुआ है। और ये 10-11 बजे के आसपास आप लोग बता रहे हैं कि हुआ है? 11 बजे के बाद ही हुआ है जो कुछ हुआ है। 11 साढ़े 11 बजे करीब ये यहाँ से निकले हैं, उससे पहले उसके कोई बाद ही मतलब ये हुआ है। चाहे ये 2 बजे हुआ है, चाहे 1 बजे हुआ है, अब ये हम पक्का कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जब खबर ही 5 बजे मिल रही है तो हम कहाँ से देखेंगे। मम्मी इनकी आगे थी, वो ढूंढ रही थी लगातार? हाँ, वो भी वहीं मिली हैं हमारे को। इसकी दादी थी, वो भी वहीं मिली हैं। ये ढूंढते 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 वहाँ पहुँचे हैं ये लोग। हाँ, जब इनके कपड़े देखे तब पता लगी है, तब मेरे पास भी कॉल आई है, तब मैं फिर वहाँ पहुँचा हूँ। तो जब मैंने देखा तो मैं तो 4-5 पुलिस की गाड़ी खड़ी हैं, और पुलिस वाले मेरे सामने निकाल रहे थे। उसके बाद पुलिस ने क्या बोला? मेरे को तो यही बोला है कि जी हम इन्हें जीटीवी इस पे ले जा रहे हैं जग प्रवेश में, और आप वहीं आ जाना। उसके बाद जीटीवी ले गए हैं इनका पोस्टमार्टम? जीटीवी आज सुबह लेके गए हैं। आज सुबह ले गए। हाँ, या रात को ले गए हैं, ये नहीं पता। रात को तो हम आ गए हैं, उसके बाद रात को ही ले गए हैं। हम रहते हैं 4:30 पुश्ते पे। क्या नाम है बच्चों का? वो बता रहा, लौंडा बता रहा। आप कौन है? यही मोहल्ला पड़ोस में यहीं रहते हैं। क्या नाम है बच्चों का? बच्चों का नाम है, एक का नाम है मनीष और एक का नाम है दीपांशु। अभी कुछ दिन पहले गणेश विसर्जन के लिए भी लोग वहाँ गए थे? जी, हम लोग गए थे, 5 दिन के रखे थे गणेश जी, तो हम लोग गए थे सिलाने गणेश जी, पर सब आ गए थे ठीक ठाक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चे कहीं गली से बाहर कहीं जाते नहीं थे, बस ये पहली बार हुआ है इनका, वरना हमारे घर पे भी आते थे। अगर यही बस सबके यहाँ मोहल्ला पड़ोस में बच्चे बहुत अच्छे थे, कहीं जाते नहीं थे बाहर, गली के बाहर किसी से उल्टा बोलते नहीं, किसी से बोलना चलना ही नहीं, सबसे राम राम, छोटा हो बड़ा सबसे राम राम है उनकी। अभी हमें भी बताया गया है कि जब गणेश चतुर्थी यहाँ पे थी, तो जब गणेश जी को यहाँ पे बिठाया गया था, उनकी स्थापना की गई थी, तो पूरे गली में वो बच्चे घूम घूम के घर घर से बुलावा दे रहे थे कीर्तन के लिए, आरती के लिए। बस पूरी बस अपनी एक गली है जिनके यहाँ पे बुलावा दिया था, आने के लिए बोला था, बाकी और बाहर का कोई। हाँ, मतलब यहाँ के लिए? यहीं के लिए बस, बाहर के तो अपने यहाँ कोई देख लेता है तो आ जाता है जी है बस। अब लग रहा है कि बच्चों ने गलती की है, और अब पूरे मोहल्ले में इस तरीके का एक डर का माहौल है कि बच्चे कहीं कोई ऐसा और किसी का हादसा ना हो जाए। तो ऐसे रहा, बच्चों को जाना ही नहीं चाहिए वहाँ पे। हमारा भाई खुद है, वो भी इनके साथ ही रहता था, पर अब तो वो भी कल से हमारे साथ ही है, वो तो घर पे अब जाते ही नहीं जल्दी से कभी।
वरना पूरे पूरे दिन वो भी बाहर ही घूमता था। अब तो कहाँ जाएगा जब ऐसा माहौल देख रहे हैं तो। हो ही गया है, अब क्या है। बाबूजी, बच्चों की लापरवाही भारी पड़ती है हाँ, माँ बाप को तो भारी पड़ती है ये बच्चों की लापरवाही। आते उनका जिंदगी भर का ही रोना हो जाएगा। अब 2 बच्चे थे, दोनों ही चले गए तो अब रह गया भाई। अब तो एकदम से बुढ़ापा ही सा ही था, 50 वर्ष की उम्र थी लगभग आते। तो अब तो क्या है जिंदगी, अब तो बर्बादी हो गई है उस लड़के की। बच्चे अगर थोड़े समझदारी से काम लेते तो शायद ये ना हो भाई, देखो ये तो खैर समझदारी से काम लेते हैं, ठीक है वो तो है ना। लेकिन चक्कर तो ये भाई, ऊपर वाले की आगे भी तो देखो किसी की नहीं चलती यार। जब ऊपर वाले ने, और ये बच्चे इतने समझदार थे क्या कहते हैं, ऐसी वाली बात नहीं, तेज तर्रार बच्चे थे। ऐसा कदम उठा के तो राजी से तो चाहते ही नहीं थे, कहा ऐसा कदम नहीं उठा पाते जो। लेकिन मजबूरी ये थी कि न मालूम उसको भगवान ने क्या इनके दिमाग में भर दिया, भगवान ने क्या दिमाग में भर दी इनके में। अब आप देखिए, ये बच्चे जैसा लोग बता रहे हैं बहुत सामाजिक थे, लोगों से अच्छी उनकी बातचीत थी, कहीं कोई दिक्कत कभी के साथ नहीं आई है। और अभी कुछ दिन पहले ही गणेश चतुर्थी के समय भगवान गणेश की स्थापना की थी, उसके विसर्जन के लिए भी वो लोग वहाँ गए थे, तब भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हालांकि इस एरिया में विसर्जन के लिए मना था, कारण यही था कि वहाँ पे दलदल है, वहाँ पे पैर स्लिप हो सकते हैं। इसी कारण से प्रशासन ने यहाँ पे किसी भी तरीके की मूर्ति विसर्जन के लिए प्रतिबंधित कर रखा था। मगर यही कह सकते हैं, जैसा सभी कह रहे हैं और यही लोग मानते भी हैं, कि काल था जो उन बच्चों को वहां तक लेके गया, वरना इससे पहले कभी नहीं गए। कल पहली बार ऐसा हुआ कि कूड़ा फेंकने के बहाने घर से निकले, कूड़ा फेंकने ही गए थे शायद, और वहां जाके उनका मन किया पानी देख के कि नहा लें या कुछ भी ऐसा करें, और उसी में शायद उनका पैर स्लिप हुआ और वो एक करके दोनों ही भाई आज मौत के मुंह में चले गए हैं। और अब जिंदगी भर का रोना इन परिवार अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए करके गए हैं। और हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं, हमारा ये खबर करने का मेन कारण यही है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा सावधानी उन पे बरतें, उनके हर एक्टिविटी पे ध्यान रखें, बिना कारण उनको कहीं दूर तक ना जाने दें। अगर वो खेलने भी जाते हैं तो ऐसी जगह भेजें कि आप गली में जाइए, हमारी नज़रों के सामने रहिए, क्योंकि वो बच्चे खेल खेल में कहाँ और किस हादसे का शिकार हो जाएं ये पता नहीं। और इसका जीता जागता उदाहरण यह पांचे पुस्ते यमुना खादर में हुआ, जहां 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे, उस माँ बाप की लाठी इस समय टूट गई है और ये दोनों ही बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है। और गलती सिर्फ यही कहेंगे कि उन बच्चों का काल था, बच्चों की गलती की वजह से आज ये माँ बाप दुखी हैं और इस पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है। एन भारत टीवी, गामड़ी, दिल्ली।